6 साइंस जिससे आप पता कर सकते हो कि आप फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा कर रहे हो। भले अभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास ये 6 साइन आ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो मेरे हिसाब से आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अकबर शेख है। मैं एक बीकॉम ग्रेजुएट हूँ जो अभी एमबीए इन फाइनेंस कर रहा है, और मैंने पिछले 5 सालों के अंदर 50+ मनी से रिलेटेड बुक पढ़ी है, जिसके थ्रू मैंने अपनी मनी एंड पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी की है। और वही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं चैनल के ऊपर वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहना। आज की वीडियो है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सोचते हैं कि यार मैं लाइफ के अंदर बहुत ही पीछे रह गया, मैं फाइनेंशियली कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा। आप उन लोगों को देखते हो जो वीडियोस बना रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल ब्लॉग्स बना रहे हैं, और उनको देख के बहुत ज़्यादा जल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लाइफ में अपनी 20s के अंदर 30s के अंदर इतना कुछ अचीव कर लिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये 6 साइन अगर आपकी लाइफ के अंदर है तो आप है ना बाकी 80 to 90% जनता से है ना बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो मेरे भाई। तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहना। पहला साइन है कि आप अपनी इनकम का 10 से 20% हर महीने सेव कर पा रहे हो। ये चीज़ मैंने मेरी पर्सनल फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखा था कि अगर आप अपने मंथली इनकम का सिर्फ 10 to 20% भी सेव करते हो रेगुलरली, तो आप बाकी 80-90% जनता से ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो। देखो, लाइफ के अंदर है ना एक चीज़ आप ज़रूर समझ लेना कि आपकी इनकम डिपेंड नहीं करती है कि आप कितने अमीर, आपके एक्सपेंसेस डिफाइन करते हैं कि आप कितने ज़्यादा फाइनेंशियली फ्री हो। आप महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन आपके एक्सपेंसेस 1.5 लाख है, तो आप क्या कर लोगे? लेकिन आप महीने के 25,000 कमा रहे हो और आपके एक्सपेंसेस 15,000 ही है, तो आप 10,000 सेव कर सकते हो। और वो 10,000 आपको रेगुलरली सेव करते जाओगे तो आपको एंड ऑफ द ईयर बहुत बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट करके देता है, जो बहुत सारे टीनेजर्स 20s में जो लोग हैं ना वो नहीं कर पा रहे। वो एक लग्जरी लाइफ, एक शो ऑफ वाली लाइफ दिखाने के लिए डेब्ट के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और सेव करते ही नहीं है। आपने भी बहुत लोगों से सुना रहेगा ना कि यार मैं सेव तो करना चाहता हूँ, लेकिन महीने के एंड में खर्चे ही नहीं ख़त्म होते, सेव कहाँ से करूँगा? तो इसके अंदर से ना रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक देते हैं, निंजा टेक्निक देते हैं, जो मैंने भी यूज़ किया, बहुत सारे लोगों ने यूज़ की, बहुत फ़ायदा दिए। कि आप महीने की शुरुआत में जब आपके पास पैसा आता है, सैलरी आती है, तभी 10% सेव कर लो, कोई दूसरे अकाउंट में डालो। 10 से 20% जो भी आपका अमाउंट है वो सेव कर लो, दूसरे अकाउंट में डाल लो, और उसके बाद जो बचेगा उससे खर्चा करो। इमेंस बेनिफिट मिलने वाले भाई साहब आपको। मैंने खुद ने ये ट्रिक करके देखी और मेरी सेविंग 3x बढ़ गई। खुद ने मैंने ये करके देखा, बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। सेकेंड साइन है कि आप कम उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, अपनी टीनेज से 20s से ही इन्वेस्ट करो। भले आपको 1-2 बार स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, क्रिप्टो मार्केट में लॉस हुआ है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा समझना शुरू करते हो। आपको समझ रहा है कि अगर मुझे वेल्थ बनानी है ना तो मुझे रेगुलरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कंपाउंडिंग की पावर को हार्नेस करना होगा, जिससे मैं ओवर द टाइम अपनी 40s में 50s में बहुत अमीर बन सकता हूँ। ये चीज़ मैंने ये बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से सीखी थी कि आपको एक बहुत बड़े लॉटरी की ज़रूरत नहीं है अमीर बनने के लिए। आप एक अच्छी लाइफ के साथ साथ जो आपका 10 to 20% है उसको रेगुलरली सेव करते हो और उसको रेगुलरली इन्वेस्ट करते जाते हो ना, तो आप 10 to 15 ईयर्स के अंदर ही बहुत बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट कर सकते हो, जिससे आप एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हो। देखो यार, सिंपल सी टेक्निक है। अगर आपके पास 1 करोड़ कहाँ से आ गए, तो अगर आप उसको सिर्फ 12% एनुअल रिटर्न पे भी कहीं पे रख दोगे ना, 12 to 13 भी, तो आप महीने के 1 लाख रुपए कमा सकते हो। समझ के देख रहे हो? तो ये चीज़ बहुत सारे लोग नहीं समझते। वो लोगों को लगता है कि हमें फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत है। नहीं, आपको बहुत छोटे अमाउंट की ज़रूरत है। और 1 करोड़ आप कैसा बना सकते हो? आप रेगुलरली 15,000 रुपये SIP करोगे, एक मॉडरेट रिस्क फंड में लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप 10 से 12 साल के अंदर
1 करोड़ बना सकते हो, जहां आपको 20% या 21% की रिटर्न अभी के जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से, जो मेरे हिसाब से इंडिया एक ग्रोइंग मार्केट है, तो फ्यूचर के अंदर भी आपको मिल सकते हैं। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएगी कि कैसे आप 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो और फिर उसको कैसा री इन्वेस्ट करते हो। ये वीडियो के अंदर बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास कुछ डेटा नहीं है, अभी मुझे एक्सेल पे डेटा वेटा बनाना पड़ेगा, तो उसकी बात कोई और वीडियो के अंदर हम करेंगे। तो पहली और दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप सेव कर रहे हो और फिर उसको रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो ना भाई साहब, बाकी जो लोग हैं ना उससे आप बहुत ज़्यादा आगे हो। बुरा कभी मत मानना, दूसरों की सोशल मीडिया लाइफस्टाइल देख के अपने आप को छोटा मत समझना, आप बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। थर्ड साइन है, यू नो योर एक्सपेंसेस एंड इनकम। देखो बहुत सारे लोग, इस दुनिया के 90% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वो महीने का कितना कमाते हैं और साथ ही साथ कितना खर्चा करते हैं। बहुत लोगों को उनकी इनकम तो पता है कि हाँ भाई मैं 25,000, 30,000, 1 लाख महीना कमा रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेंसेस कितने कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है यार, आपको भी नहीं मालूम रहेगा क्योंकि हम हमारा बजट बनाते ही नहीं। अगर आप एक छोटी सी आदत जो मैंने ये एटॉमिक हैबिट से सीखी है कि छोटी सी आदत ये बजटिंग की आपको इमेंस बेनिफिट दे सकती है। आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना पैसा किधर जा रहा है, आप कितना खर्चा कर रहे हो और किधर फालतू खर्चे कर रहे हो और कैसे आप वो फालतू खर्चे को रोक सकते हो, जिससे आपको फ्यूचर के अंदर अपनी सेविंग बढ़ाने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक छोटी सी आदत, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं यार, आप अपने मोबाइल के अंदर भी ट्रैक कर सकते हो कि रेगुलर आपने कितना खर्चा किया। सिर्फ 1 मिनट रखता है, रात को आए देख लिया कि दिन भर में कितना खर्चा हुआ है, लिख दो कि मैंने चाय के लिए इतना क्या इतना क्या इतना क्या। 1 मिनट से कम लगता है और वो आपको फ्यूचर के अंदर इतना इमेंस बेनिफिट देगा ना। जब आप बजट करोगे तो आपको पता चलेगा कि किधर मैं फालतू खर्चे कर रहा हूँ और उसको मैं रोक सकता हूँ। ऑलवेज लर्न एंड अपडेट योर स्किल। देखो यार, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग सिर्फ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वो ख़त्म करते हैं और अपनी लर्निंग रोक ही देते। मैंने लिटरली बहुत सारे लोगों को, 1000 ऑफ लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ के अंदर कॉलेज गए, कॉलेज के बाद किधर जॉब पे गए और अपनी लर्निंग टोटली रोक दिए। ना वो बुक पढ़ते हैं, ना वो कोई स्किल सीखते हैं, सिर्फ वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं। आज के दिन एक ज़ॉम्बी बन गए। लेकिन उसके अंदर अगर आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो रेगुलरली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, रेगुलरली कुछ नया लर्न कर रहा है कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप बाकियों से ना फ्यूचर के अंदर बहुत तेज़ी से आगे जा सकते हो, बहुत तेज़ी से। आपको कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। इवन मैं भी ये सारी चीज़ें खुद करके देखता हूँ। देखो, मैंने स्टार्ट किया एज अ टीचर, उसके बाद मैंने सीखा कंटेंट क्रिएशन, उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन के अंदर वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर मैंने खुद की एजेंसी शुरू करने का निर्णय लिया जिसके अंदर मैं वीडियो एडिटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद मैंने खुद ने एक ई बुक लिखी, ये जो रिच डैड पुअर डैड थे ना, उसकी 2nd वर्जन था कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उससे लर्न करके मैंने समझा कि इस दुनिया के अंदर है ना, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी बहुत ज़रूरी है। और वो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए हमें दुनिया के फाइनेंशियल वर्ड्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। और वो फाइनेंशियल वर्ड कितने सारे हैं इस दुनिया के अंदर, और कहाँ से हम बार बार जाके मीनिंग ये सब चीज़ें ढूंढेंगे। जैसे आर्बिट्राज हो गया, जैसे स्टॉप लॉस हो गया, एंड मैनी मोर फाइनेंशियल वर्ड है जिसके मतलब हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट 100 वर्ड्स थे उसको निकाला, उसको रिसर्च किया और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसका मीनिंग, डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल लिखा और उसको एक ई बुक के थ्रू लॉन्च किया, जिसका प्राइस में 100 रुपीज़ रखने वाला था, लेकिन आप सब मेरे व्यूवर्स के लिए सिर्फ 53 रुपीज़ रखा है। और आपको भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना है, फाइनेंशियल वर्ड जानने हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें करने में ना मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जैसे वो वर्ड्स के लिए वो बुक लिखने के लिए मैंने कितने सारे फाइनेंशियल वर्ड्स सीखे, उनके मीनिंग जाने, मेरी टाइपिंग स्किल इंप्रूव हुई, मेरी स्टोरी टेलिंग इंप्रूव हुई। मैंने सीखा कि कैसे हम हमारा डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, कैसे वीडियो के अंदर उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। और ये चीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है आपके लिए भी। अगर आप रेगुलरली लर्न कर रहे हो, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको भाई रिच बनने से, फाइनेंशियली फ्री होने से, फाइनेंशियली वेल्दी होने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट साइन है यू बिल्ड एसेट। आप एसेट्स बिल्ड करते हो। आपके पास जो पैसा बचता है उससे आप स्टॉक्स खरीदते हो अच्छी अच्छी कंपनी की, लाइक डी मार्ट, टाटा,
रिलायंस एंड मैनी मोर, जो बहुत ही अच्छी कंपनी जो फ्यूचर के अंदर बहुत अच्छा करेगी और आप लॉन्ग टर्म के लिए वो एसेट को बिल्ड कर रहे हो। आप बॉन्ड्स खरीद रहे हो गवर्नमेंट के, आप सोवरिंग गोल्ड बॉन्ड या डिजिटल गोल्ड खरीद रहे हो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रख रहे हो, आप एसेट बिल्ड कर रहे हो, आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हो, REITs खरीद रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं जितने एसेट हो सके उतने एसेट बिल्ड करूँ जिससे उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, उससे पैसिव इनकम आएगी तो मेरे इनकम सोर्स बढ़ेगी। और अगर आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो भाई साहब, आप वो बाकी फेक इन्फ्लुएंसर से है ना बहुत अच्छी लाइफ पाओगे आगे जाके, क्योंकि वो तो सिर्फ दिखावे की लाइफ जी रहे हैं, लेकिन आप रियल एसेट बिल्ड कर रहे हो जो फ्यूचर के अंदर आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आप एसेट बिल्ड कर रहे हो तो आप फाइनेंशियली बहुत जल्दी फ्री हो सकते हो। इसके बाद लास्ट साइन है कि आप डेप्थ से दूर रहते हो। देखो यार, डेप्थ, उधार एक मॉडर्न डे स्लेवरी है और आज के दिन भाई साहब हर जगह आपको डेप्थ के ट्रैप में फंसाया जा रहा है। आपको नया फ़ोन चाहिए, EMI पे खरीद लो, बाइक चाहिए, EMI पे खरीद लो, पर्सनल लोन चाहिए, तुरंत आपको मिल रहा है 15 से 20% के इंटरेस्ट रेट पे। रोकने वाला इनको कोई नहीं, हमें खुद ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग टेम्पटेड होके दूसरों के शो ऑफ देख के ये सारी चीज़ें खरीद लेते और फिर इसके इंटरेस्ट भरने में ही उनकी मेजॉरिटी लाइफ और इनकम चले जाते। यार मैंने कितने सारे मेरे दोस्तों को देखा हो जो एक डेप्थ के ट्रैप में फंस गए, और जब आप डेप्थ के ट्रैप में फंसते हो ना भाई, तो आप फिर रैट रेस में भी फंस जाते हो। आपके लिए आपकी जॉब सुपर इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा सोर्स नहीं रहता इनकम का। और अगर आप इनकम नहीं आएगी आपके पास तो आप डेप्थ कैसा भरोगे? अगर नहीं भरोगे तो उनके वसूली वालों के कॉल आते हैं जो थ्रेट करते हैं, जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो समाज के सामने आपको जलील करते हैं। प्लीज़ डेप्थ से दूर रहो। अगर ये 6 साइन आपके अंदर है ना भाई साहब, आप डेप्थ से दूर हो, आप एसेट बिल्ड कर रहे हो, रेगुलरली लर्न कर रहे हो, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 to 20% हर महीने सेव कर रहे हो ना, आपको सही बोल रहा, आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकते। तो विश करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। मैं ऐसी ही वीडियोस मेरे पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड मनी के जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहते हैं ना, वो ये चैनल के ऊपर लेके आता हूँ। तो अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप में से ना सिर्फ 1%, जी हाँ 1% लोगों ने सब्सक्राइब किया, बाकी 99% ना सिर्फ ऐसा ही देख के चले जाते हैं। तो मुझे मेरे चैनल को थोड़ा बहुत ग्रो करना है, एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है जो पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा वाइडर नॉलेज रखे। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस वाले वीडियो के अंदर। तभी तक के लिए बाय बाय।